हमारे देश के नवविवाहित जोड़े पहलगाम में, कश्मीर में शादी होने के बाद घूमने टहलने के लिए गए थे। कुछ लोग वैसे ही घूमने टहलने के लिए गए थे। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर धर्म पूछ मार डाला। धर्म पूछ कर पहलगाम में आतंकवादियों ने आकर हमारे भारतवासी जो टूरिस्ट थे, पर्यटक थे, उनको मार डाला। भारत के ऊपर भी दुनिया का कोई देश यदि आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा, बहनों भाइयों, भारत कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत मुंहतोड़ जवाब देना अच्छी तरह जानता है। और बहनों भाइयों, आपने देखा जरूरत पड़ी सर्जिकल स्ट्राइक किया, जरूरत पड़ी तो एयर स्ट्राइक किया। हम लोग समझे कि एक बार संदेश दे दो, और उसके बाद हमारे देश के नवविवाहित जोड़े पहलगाम में, कश्मीर में शादी होने के बाद घूमने टहलने के लिए गए थे। कुछ लोग वैसे ही घूमने टहलने के लिए गए थे। और पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर धर्म पूछ मार डाला। धर्म पूछ कर तुम दिखाओ को किस धर्म के हो। क्या बहन भाइयों की कल्पना की जा सकती है? उसी दिन हम लोगों ने ठान लिया था, हमारे प्रधानमंत्री ने ठान लिया था, और चटपट दूसरे दिन मैंने सेना के आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एनएसए सबकी मीटिंग बुलाई है। और मुझे खुशी है कि हमारे तीनों सेवाओं के, तीनों सर्विसेज के सेना के चीफ ने कहा, मैंने पूछा कि ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? लोगों ने कहा सर पूरी तरह से तैयार हैं हम ऑपरेशन करने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप सबको खुली आजादी है, जैसे करना चाहते हो आप लोग करो, जहां तक जाना चाहते हो आप जाओ। लेकिन बहनों भाइयों, हर के बावजूद तो हम हिंदुस्तानी हैं ना, हर के बावजूद हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी ऐसा होता है कि यदि हमारी माताएं बहनें थाली में आटा गूंथती होती हैं, चींटी यदि बगल से गुजर जाती है तो उसको चींटी को मारती नहीं है, बल्कि थाली का आटा निकालकर उसके खाने के लिए दीर्घजीवी होने की कामना करते हुए उसके सामने डाल देते हैं। यह है हम जाति पात के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाले नहीं लोग हैं। ये लोग सीधे सीधे कहते हैं हम मुसलमान को इतना कर देंगे, ईसाई को इतना कर देंगे। क्या तमाशा है? क्यों धर्म के आधार पर इस देश को बांटते हो? जिस वर्ग इस देश के 16 साल, 18 साल, 21 साल के जवानों ने अपनी कुर्बानी देकर देश को आजाद किया है, धर्म के आधार पर बांटते हो। हम लोगों ने भी जब पैसा दिया है, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया है। ये लोगों ने तमाशा किया है। बहनों भाइयों, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, केवल सरकार बनाने के लिए नहीं। बहनों भाइयों, उस समय आग लग गई जब पहलगाम में आतंकवादियों ने आकर हमारे भारतवासी जो टूरिस्ट थे, पर्यटक थे, उनको मार डाला। उसके बाद आपने देखा हमारे सेना के जवानों ने बहुत सोच समझ कर कदम उठाया। सोच समझ जो आतंकवादी बड़े ठिकाने थे जहां पर आतंकवादियों की ट्रेनिंग ली जाती, उन्हीं पर बैठे बैठे ऐसा मारा कि सब के सब धराशायी हो गए। मेरे बहनों भाइयों, सब मिट्टी में मिल गए। अब संख्या नहीं बताना चाहूंगा, संख्या बड़ी शानदार है, बहुत शानदार है। लेकिन भारत का चरित्र देखो आप, उन्होंने धर्म पूछकर हमारे लोगों को मारा, लेकिन हम लोगों ने धर्म पूछकर नहीं मारा, हमने उनका कर्म देखकर मारा। मेरे बहन, यह भारतवासी में
और दुनिया के दूसरे देशों के बीच सबसे बड़ा अंतर है, सबसे बड़ा अंतर। आप जानते होंगे वह प्रसंग जब लंका में सीता जी थी, रावण ने यह अपहरण किया था और हनुमान जी सीता जी से मिलने के लिए उस लंका में तोड़ फाड़ करते हुए जब सीता जी के पास पहुंचे तो सीता जी ने पूछा, अरे हनुमान, इतना तोड़ फाड़ करने की क्या जरूरत है? कहीं पेड़ उखाड़ डाला, कहीं कुछ कर डाला, कहीं कुछ कर डाला, क्या जरूरत थी इसकी? इतने लोगों को मार दिया, क्या जरूरत थी? सीता जी मां का हृदय था, विशाल हृदय था, लंका में थी, लेकिन लंका में रहने वालों की भी चिंता, मातृत्व का भाव सजोई हमारी मां सीता के अंदर था। कहा हनुमान क्यों मारा? जानते हैं हनुमान ने जवाब दिया। हनुमान जी ने क्या जवाब दिया था? हनुमान जी ने कहा, हे माते, जिन मोही मारा तिन मोही मारे, जिन्होंने हमको मारा हमने केवल उन्हीं को मारा। वैसे ही बहनों भाइयों, जिन आतंकवादियों ने हमारे लोगों को मारा था हम लोगों ने केवल उन्हीं को मारा है, किसी पाकिस्तानी को भी नहीं मारा।